मीर अब्दन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। मीर तकी मीर अपने शेर में कहते हैं कि क्या कोई समझते बूझते हुए भी मरता है। अगर आप जिंदा हैं तो दुनियादारी है, सब कुछ है। लेकिन ये बात शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझ नहीं आ रही है और वो सीधे जाकर दुनिया की चौधाहट करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ लिए हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब दो देशों के राष्ट्रपति अपनी फॉर्मल मुलाकात में मीडिया के कैमरों के सामने ही तू मैं करने लगे। जेलेंस्की और ट्रंप की 49 मिनट की कहासुनी को अगर एक लाइन में समझें तो इस पर इतना ही सार निकलेगा कि ट्रंप कहते रहे हमारे साथ में रहोगे तो मौज करोगे, लेकिन इसके उलट जेलेंस्की अकड़ते रहे और कहते रहे हम झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि ये अभी तक दुनियादारी के मामलों के एक्सपर्ट की समझ से भी बाहर है कि अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप के सामने जुबान चलाना जेलेंस्की का जज्बा था या जिद। कहा जेलेंस्की रूस से युद्ध रोकने, खानिज समझौतों पर साइन करने के लिए यूक्रेन के लोगों के लिए खुशियों का सौदा करने अमेरिका गए थे, लेकिन अब वो उल्टे पांव वापस लौटा दिए गए हैं। ट्रंप से गर्मा गर्मी के बाद उन्हें व्हाइट हाउस में खाना तक नहीं पूछा गया। जेलेंस्की के स्वागत में जो 56 भोग बनाए गए थे उन्हें तो मीडिया वालों ने छापा। अब सवाल है कि जिन ट्रंप ने गुस्सा गर्मी के बाद जेलेंस्की को खाने तक के लिए नहीं पूछा है, वो बिना किसी मजबूरी के क्यों झुकेंगे और जेलेंस्की की शर्तों पर क्यों ही बात करेंगे। वैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की को बार बार चेताया कि अमेरिका के बिना ज्यादा देर रूस के आगे टिक नहीं पाओगे। जब तक अमेरिका साथ देगा तभी तक यूक्रेन मजबूत है, हाथ हटाया तो पुतिन के कहर को नहीं झेल पाओगे। लेकिन जेलेंस्की लगातार ट्रंप की बात को काटते रहे और उनसे उलझते रहे। पूर्व राजनीतिज्ञ योगेश गुप्ता ने इसे जेलेंस्की का ब्लंडर बताया है। ऐसा तो नहीं है कि जेलेंस्की नहीं जानते थे कि ट्रंप उनसे क्या करवाना चाहते हैं और पुतिन से ट्रंप की क्या ट्यूनिंग है। अगर ट्रंप की शर्तों पर राजी नहीं थी तो अमेरिका आकर बहसबाजी करने की क्या जरूरत थी। हाँ, ये बात सही है कि जेलेंस्की को यूरोप के कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उससे क्या होता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का बहुत साथ दिया, लेकिन अगर वो हाथ खींच लेता है तो जेलेंस्की कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रूस को वो बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। वैसे इस बात में दम तो लगता है। यूरोप में अमेरिका जैसा कौन सा पावरफुल देश है जो यूक्रेन को बचाने के लिए अपनी सेना उतार देगा और सीधे पुतिन से भिड़ जाएगा। स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देश यूक्रेन के पक्ष में कुछ बोल भी देते हैं तो उससे लीप सर्विस में क्या हो जाएगा। 3 साल से रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कोई क्यों नहीं आया युद्ध के मैदान में जेलेंस्की और उनके लोगों के लिए। सिर्फ हथियार भेजने से कितनी मदद हो जाएगी, उनको चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और अगर मदद की ही बात कर लें तो कील इंस्टीट्यूशन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक के मुताबिक 31 दिसंबर 2024 तक जर्मनी, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, फ्रांस, कनाडा और फिनलैंड सब मिलाकर अमेरिका के 69 बिलियन डॉलर के मुकाबले सिर्फ 46 बिलियन डॉलर ही यूक्रेन को दे पाए हैं। सोचिए, 100 में से 60% मदद तो अमेरिका ही कर रहा है। अगर वो यूक्रेन का पक्ष लेना बंद कर देगा तो उसका क्या होगा। और अगर जेलेंस्की बाकी का युद्ध अकेले ही लड़ने की सोच रहे हैं तो जरा दोनों देशों की मिलिट्री पावर का भी कंपैरिजन देख लीजिए। Statista.com के मुताबिक रूस के पास यूक्रेन से 4 लाख एक्टिव और 8 लाख रिजर्व सैनिक ज्यादा है। रूस की पैरामिलिट्री पावर भी यूक्रेन से 2.5 गुना है। आसमानी ताकत में रूस के आगे यूक्रेन जरा भी नहीं टिकता। यूक्रेन के पास हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सब मिलाकर महज 324 है। वहीं रूस के पास यही सब 4000 से ज्यादा है। ऐसे में जेलेंस्की के दिमाग में रूस से निपटने का क्या प्लान है, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल जेलेंस्की रूस का सामना कैसे करेंगे, ट्रंप कौन सा कदम उठाएंगे और इन सब के बीच यूरोपीय देश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर क्या करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जेलेंस्की को उनके मुकद्दर पर छोड़ते हुए मीर तकी मीर के इस शेर के साथ खत्म करते हैं कि इब्तिदा एक इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।